सुप्रभात सभी को। आज हम एक माँ की बेबसी के कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। कवि ने अपने पड़ोस में रह रहे रतन को अदृश्य पड़ोसी क्यों कहा है? कवि ने रतन को अदृश्य पड़ोसी कहा है, क्यों कहा है? इसका उत्तर देखेंगे। कवि के पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते, पर रतन बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसी तर्क के चलते कवि ने रतन को अदृश्य पड़ोसी कहा है, क्योंकि वो उसे कैसा था, वो दूसरे बच्चों के लिए अनजान था, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी होने के बावजूद वो दूसरे बच्चों के लिए कैसा था, अनजान था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। कवि को रतन को देखकर और क्या याद आता है? कवि को और क्या याद आता है? रतन को देखा तो उसे देख करके उसे और क्या याद आता है? कवि को रतन को देखकर उसकी छटपटाहटों को निहारती हुई उसकी माँ की आंखों में छिपी बेबसी की याद आती है कि माँ की ममता उसकी आंखों से छलकती है, ठीक है। माँ की जो ममता थी उसकी आंखों से छलकती है, और उसकी आंखों में, जो माँ की आंखों में क्या थी, छटपटाहट थी कि सभी बच्चे खेल पा रहे हैं, मेरा बच्चा उनकी भाषा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ऐसा उसकी माँ बैठी बैठी सोचती रहती थी, निहारती रहती थी देख करके, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कवि ने रतन को अजूबा क्यों कहा है? कवि के अनुसार रतन सभी बच्चों से भिन्न था, क्योंकि उसकी घबराहट और उसके इशारों को समझ नहीं पाते थे। उसकी भयभीत आँखों से उसके अंदर की छटपटाहट अजीबोगरीब होती थी। इसी कारण कवि ने रतन को क्या कहा है? अजूबा कहा है, ठीक है। अजूबा इस वजह से कहा है क्योंकि उसके अंदर जो छटपटाहट होती थी, जैसे किसी बच्चे ने कुछ कहा, उसकी समझ में नहीं आया, या फिर उसने किसी से कहा और किसी बच्चे की समझ में नहीं आया, तो बताने के लिए क्या करता था, वो छटपटाता था। इस वजह से कवि ने उसे क्या कहा है? अजूबा कहा है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। लेखक कविता को किस तरह से पढ़ने की सलाह देते हैं? लेखक के अनुसार कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर उभर आती है। जैसे आपने कभी कोई बचपन में कविता पढ़ी, ठीक है, बचपन की कविता क्या होगा, जब आप उम्र के साथ बड़े होंगे तब भी वो याद रहेगी। अब भी आपको याद होंगी कुछ कविताएं, ठीक है, जो आपने कक्षा 1 में या उससे पहले याद की होंगी। याद है आपको वो कविताएं? कौन सी कविता याद है आपको, बताओ। बचपन की कोई कविता याद है, बताओ। कौन सी कविता याद है? किसी को बचपन की कोई कविता याद हो? याद है, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो। इस कविता को पढ़ने के बाद आंखों के सामने क्या क्या चित्र उभरते हैं? इस कविता को आपने पढ़ा, एक माँ की बेबसी, इसे पढ़ने के बाद आंखों में आपकी में क्या क्या चित्र उभरते हैं? उत्तर है इसका, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र उभरते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय खेल साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और उसकी माँ का चित्र, ठीक है। इस तरीके से ये 5 प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।